राना अशफाक सुप्रीम स्टेटमेंट बिल्डर्स की जानिब से तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज से मैं आपको तमाम जो प्राइस की अपडेट है और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं उनके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा। और अभी मैंने सेक्टर 11 की वीडियो भी जैसे है कि अभी अपलोड की है और अपने व्यूवर्स के लिए। तो प्राइस के हवाले से अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं कि प्राइस क्या चल रहे हैं, क्या मार्केट के रेट हैं। तो सेक्टर 2 के हवाले से अभी आपको बताता हूँ कि करंट जो मार्केट की पोजीशन है वो क्या है। और सबसे पहले मैं बताऊं, अभी अगर किसी को बेचना है तो वो बेचने का टाइम नहीं है, अभी है ख़रीदने का टाइम, बाइंग का टाइम है, परचेजिंग का है। क्योंकि अभी मार्केट जो है वो थोड़े से जो हालात चल रहे हैं, अभी सियासी हालात हैं, माशी हालात हैं, और जो डॉलर का मसला चल रहा है, डॉलर जो बिल्कुल स्पीड पकड़ी, डॉलर ने अब थोड़ा सा रुक गया और थोड़ा स्टेबल हो गया अब रुपया। तो इंशाल्लाह मार्केट में बेहतरी आ जाएगी और डे बाय डे इंशाल्लाह आएगी। अभी कुछ बारिशों का मसला चल रहा था क्योंकि मानसून चल रहा है और बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, तो अक्सर लोगों को आने जाने में भी मसला था। अब साइट पर लोग विज़िट के लिए भी कम आ रहे थे। पार्टियां आती हैं, हालांकि इस सूरत हाल में भी आप यकीन करें कि पार्टियां विज़िट करने आती हैं और सेल परचेज़ हो रही है, लेकिन उस तरह सेल परचेज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा मार्केट में गर्मा गर्मी होती है। लेकिन एक और चीज़ आपको बताऊँ मज़े की, और जो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव पॉइंट है ये, कि अगर मार्केट में ज़्यादा गर्मा गर्मी होती है और लाव लाव की सूरत हाल होती है, तो उससे क्या होता है, मार्केट में एक जो डमी बूम आ जाता है, उससे मार्केट का नुकसान होता है। अब जो मार्केट चल रही है बिल्कुल स्मूथली चल रही है, सेल परचेज हो रही है, किसी को कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसको मुनासिब रेट में मिल रही है। जो एक्चुअल रेट है वो बहुत ही कम है, अभी भी इसमें मार्जिन बहुत है। तो सेक्टर 2 के हवाले से मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपको ख़रीदना है कोई अच्छी चीज़, जहाँ आप मुस्तकबिल में रहना चाहते हैं, नेशनल हाईवे के करीब पैदल के डिस्टेंस पे 400 गज़ का प्लॉट आपको अभी 35-36 लाख रुपए में नॉर्मल 40 फीट के रोड पे इस टाइम अवेलेबल है और आपको मिल सकता है, जो कि 45 लाख तक इसके रेट चले गए थे, 45 को भी क्रॉस कर गए थे जो। लेकिन उसमें क्या होता है, मार्केट में अगर एकदम बूम आता है, डमी मार्केट होती है, तो उससे फिर दोबारा रिवर्स हो जाता है। लेकिन अब ये देखें, अब मार्केट स्टेबल है और 400 गज़ के इस इतने बड़े प्लॉट के 400 गज़ का जो प्लॉट है उसके रेट कुछ भी नहीं है सेक्टर 2 में। नॉर्मल लोकेशन का 400 गज़ 35 से 36 लाख रुपए का है। अगर इसमें कोई कॉर्नर आ जाता है तो वो इस टाइम पे वो 40 से प्लस में तकरीबन 40 से 45 के अराउंड में होगा। अगर 60 फीट रोड इसमें आ जाएगा तो वो 50 के अराउंड में आ जाएगा। 60 फीट रोड भी हो, कॉर्नर भी हो, तो 50 प्लस में मिलेगा आपको। तो ये नॉर्मली 400 गज़ के रेट हैं। अब 200 गज़ पे आ जाए, 200 गज़ के नॉर्मल रेट जो है वो इस टाइम पे मार्केट में 22 लाख के अराउंड में, 22-23 लाख रुपए आपको इस टाइम 200 गज़ का बेहतरीन प्लॉट, 200 गज़ सेक्टर 2 नॉर्मल लोकेशन, 30 फीट का रोड है, 200 गज़ की फेसिंग पे, वो आपको मिलेगा 22 से 23 लाख रुपए। ऐसे 100 गज़ का प्लॉट जो है वो आपको नॉर्मल लोकेशन का 30 फीट के रोड पे तकरीबन 13.5 लाख रुपए से 14 लाख रुपए में 100 गज़ का प्लॉट क्लियर होके, फाइल जिसमें कोई डुप्लीकेट वगैरह नहीं हो। ये मैं आपको रेट वो उस फाइल की दे रहा हूँ, ना रिस्टोर होगी। वैसे होता कुछ नहीं है, एक आध चालान डुप्लीकेट हो जाए या रिस्टोर फाइल हो तो कुछ नहीं होता, लेकिन मार्केट का ट्रेंड है, लोग बोलते हैं नहीं फाइल में कोई चालान डुप्लीकेट नहीं है। तो मैं आपको नीट एंड क्लीन फाइल के जो है ना वो रेट दे रहा हूँ। सेक्टर 2 का 100 गज़ 13.5 से 14 लाख, 200 गज़ 22 से 23 लाख, 400 गज़ 35 से 36 लाख। ये नॉर्मल लोकेशन, ना इसमें कॉर्नर है ना रोड फेसिंग है, तो बिल्कुल ऑर्डनरी जो आम प्लॉट है नॉर्मल गली की फेसिंग का, उसके रेट आपको बता दी। इसमें अगर 100 गज़ में कॉर्नर आएगा तो लाजमी सी बात है 2 से 3 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। फिर कॉर्नर, फिर 60 फीट रोड होगा तो 60 फीट रोड जो है सेक्टर 2 में 2 60 फीट रोड हैं जो लिंक रोड से लिंक करता है 60 फीट रोड, उस पर जो 100 गज़ का प्लॉट है उसके रेट ज़्यादा है, 20 लाख के करीब 20 लाख के करीब हैं। और जो 200 गज़ के प्लॉट हैं 60 फीट रोड पे आ जाएंगे तो 4 से 5 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ही 400 गज़ में भी मैंने आपको बताया। तो ये अभी के हिसाब से मार्केट बिल्कुल स्मूथ चल रही है, स्लो मार्केट है, लेकिन अभी ये प्लॉट सस्ते हैं। जिस तरह और जगह पे इसी लोकेशन में कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद एमडीए स्कीम 1 में अभी जैसे बारिश हुई, बारिश के हवाले से अक्सर वीडियोस डालते रहते हैं हम कि यहाँ कितनी बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सेवरेज सिस्टम और बरसाती नाले जो है इतने बेहतरीन बने हुए हैं कि यहाँ पर पानी जो है बिल्कुल नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लानिंग है और लेवल ग्राउंड है। इस टाइम पे जितनी अच्छी स्कीम एमडीए की है, इतनी अच्छी कराची में सस्ती और अच्छी स्कीम कोई नहीं है, ख़ास तौर पे इसके जो फ्रंट के सेक्टर हैं।
अक्सर मैं कहता हूँ 2, 5 और 11, और इनमें इसमें जो सबसे MDI स्कीम 1 का चेहरा जो है वो सेक्टर 2 और 11 है। ये बहुत ही सस्ते, जैसे कि DHS के हवाले से लोग बात करते हैं, तो इस अगली वीडियो में मैं DHA और MDA का थोड़ा सा मवाजना करूँगा, तो उसमें आपको बताऊँगा। मैं अभी सेक्टर 2 के हवाले से बात कर रहा था कि सेक्टर 2 में जो लोकेशन है 400 गज का प्लॉट पैदल की डिस्टेंस पे, मेन रोड नेशनल हाईवे के करीब है, और इसमें अभी भी आप यहाँ पर तकरीबन 100 गज़ के, मैं आपको बताता चलूँ, 100 गज़ के तकरीबन 17 से 18 यूनिट बन चुके हैं। ऐसे ही 400 गज़ के 6-7 यूनिट बन चुके हैं, 200 गज़ के तकरीबन 3-4, तो ये तकरीबन जो है 28 से 30 जो है वो 400 गज़, 200 गज़ और 100 गज़ के यहाँ पर 30 मकान जो है वो तामीर हो चुके हैं, और यहाँ पर ऑफिस और रिहाइश शुरू हो चुकी है। तो सेक्टर 2 बेहतरीन है इस टाइम पे। अगर जल्दी रिहाइश करना चाहते हैं तो आप साल, 1.5 साल, 2 साल मैक्सिमम इंतज़ार करें। यहाँ फैमिलीज़ और रिहाइश इंशाल्लाह आपको अच्छी आप रख सकते हैं। बिजली पानी भी इंशाल्लाह आ जाएगा, और सोलर लगा सकते हैं बिजली के लिए। पानी की इंशाल्लाह जो है लाइन की कोशिश हो रही है, वैसे तो बिजली का भी PMT की कोशिश हो रही है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जल्द ही, या इदारा भी जो है उसके ऊपर लोड है, इदारा इंशाल्लाह करेगा। तो इसमें मज़ीद यह है कि इदारे के ऊपर प्रेशर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, लोगों को बनाने में दिलचस्पी नहीं है, जिस वजह से इदारा भी जो है वो आप समझ लें कि खामोशी से बैठा हुआ है। अगर अलॉटीज़ जो है, अलॉटीज़ या ट्रांसफरीज़ जो परचेजिंग करके लोग बनाने के लिए प्लॉट रख रहे हैं, या ख़ास तौर पे अलॉटीज़ को मैं कहूँगा, अलॉटीज़ जो है बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं है अलॉटीज़ की। उन्होंने हम प्लॉट ख़रीदे 25 साल हो गए, तो इदारे को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे कि भाई हमने आपको पानी, बिजली, यूटिलिटीज़ के पैसे दे दिए, तो आप पानी बिजली हमें क्यों नहीं दे रहे। तो इस हवाले से लोग अक्सर हमें कहते हैं कि आपकी एसोसिएशन कुछ नहीं कर रही। देखें, एसोसिएशन का काम ये नहीं है कि आपके लिए पानी बिजली लगाए, ये इदारा लगा के देगा। लेकिन इदारे के ऊपर प्रेशर कौन डालेगा? जो यहाँ का अलॉटी है। अलॉटी ने पैसे दे दिए, बिजली के भी दे दिए, ग्रिड की मद में और यूटिलिटीज़ की मद में पानी के दे दिए। तो अगर आप पैसे देने के बावजूद इदारे से नहीं पूछेंगे, अगर आप लोग इदारे को रिस्पांस नहीं देंगे कि भाई हम बनाना चाह रहे हैं, हमें पानी दें। अब ये तो कोई बात नहीं है कि आप घर पे बैठे रहें और आप बोले कि जी हमें जो है बैठे बिठाए हर चीज़ हो जाए। देखें, पाकिस्तान में कोई भी काम खुद ब खुद नहीं होता। यहाँ पर आपको पता है सिस्टम हमारा ऐसा नहीं है कि जो होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बदकिस्मती से ऐसा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है, और जब तक आप एफ़र्ट नहीं करेंगे यहाँ पानी नहीं आएगा। ख़ास तौर पे अलॉटीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, अलॉटीज़ जब तक इदारे को रिस्पांस नहीं करेंगे, इदारे के सामने खड़े नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर पानी बिजली नहीं आने वाला। और कंस्ट्रक्शन में जब तक दिलचस्पी नहीं रहेंगे और कंस्ट्रक्शन की नीयत नहीं करेंगे, यहाँ पर आबादी नहीं होगी। तो ये एक छोटी सी एडवाइस है और दरख्वास्त है कि अलॉटीज़ जो है थोड़े से एक्टिव होंगे तो यहाँ पर इंशाल्लाह कीमतें तो बढ़ रही हैं स्लो, लेकिन यहाँ पर आबादी जो है वो जब तक नहीं होगी, जब तक यहाँ पर अलॉटीज़ जो है सीरियस नहीं होंगे। जो लोग यहाँ के प्लॉट के मालिक हैं वो सीरियसली इदारे के साथ रब्ता नहीं करेंगे, और इनको ये इदारे को ये जब तक नहीं यकीन होगा कि लोग बनाने में इंटरेस्टेड है और उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, तो तब तक यहाँ पर सहूलतें मुश्किल हैं। तो बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस पर भी डिस्कस करेंगे मज़ीद, और आपको मज़ीद जो है DHA और MDA के जो मवाजना है वो भी इंशाल्लाह प्राइजेस के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से करेंगे। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।